Good morning, everyone. So in the previous lecture, we have discussed about some basic problems based on coordinate geometry. In this lecture, we are going to discuss some another concepts with some problems. Let's come to the concept number 1. अगर कॉन्सेप्ट नंबर 1 की बात करते हैं तो एक टॉपिक आपका रह गया था, दैट इज़ मिरर इमेजेस. मिरर इमेजेस की बात करते हैं तो इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि अगर आपने कोई पॉइंट किसी क्वाड्रेंट में लिया तो उसकी मिरर इमेज क्या बनेगी. लाइक जैसे आप सपोज करिए कि मिरर के सामने आप खड़े होते हैं तो डेफिनेटली मिरर में आपकी इमेज बनती है. उसी तरीके से हम किसी भी क्वाड्रेंट में किसी पॉइंट की मिरर इमेज को भी फाइंड आउट कर सकते हैं. तो उसके लिए हम लोगों ने हमारे पास 4 केसेस होते हैं. क्वाड्रेंट वाइज हम डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से चीज़ें बनती हैं. तो केस नंबर 1 आपका बनता है कि व्हेन एनी पॉइंट लाइज ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो उसके लिए हमने देखिए बच्चों क्या किया, अगर आप देखने की कोशिश करिए तो हमने क्या किया, ये हमारा बन गया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. दिस इज़ योर एक्स एक्स डैश एंड दिस इज़ योर वाई वाई डैश. अगर हम बात करते हैं किस चीज़ की, हमने अगर सपोज कर लिया कि हमारा कोई कोऑर्डिनेट हमारा जो है कोई पॉइंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. फर्स्ट क्वाड्रेंट का होने का मतलब है कि पॉइंट लाइज हियर. तो जैसे सपोज करिए कि ये पॉइंट आपका एक्स वाई हो गया. ठीक, एक्स और वाई मीन्स ये एक्स इतना एक्स डिस्टेंस कवर किया, ये वाई डिस्टेंस इन्होंने कवर किया इतनी, और इन्होंने इतनी एक्स डिस्टेंस कवर की. ध्यान से मेरी बात को पहले ध्यान से सुनिएगा. मिरर इमेज फाइंड आउट करने के हमारे पास 2 मेथड हुए. 2 मेथड के केस में एक बार क्या किया जाता है, एक बार ये कंसीडर कर सकते हैं हम कि अगर ये एक्स एक्सिस इस पॉइंट का एज अ मिरर एक्ट कर रही है. फिर ध्यान से सुनिए, ये आपके पास कोई पॉइंट है और एक्स एक्सिस अगर इसकी मिरर है. ठीक, एक्स एक्सिस मिरर है और ये पॉइंट रखा हुआ है, कोई पॉइंट यहाँ पर, पॉइंट की लोकेशन ये है. एक्स एक्सिस मतलब ये वाला पोर्शन इसकी क्या है, ये पोर्शन एज अ मिरर यहाँ पे वर्क कर रहा है. तो उस केस में इस पॉइंट की मिरर इमेज क्या होगी. तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, अगर आप किसी प्लेस पे खड़े होते हो, जैसे तो अगर मिरर के सामने आप खड़े हो तो मिरर की पोजीशन बताती है कि आपकी इमेज कहाँ बनेगी. उसी तरीके से ये एक्स एक्सिस मीन्स जो यहाँ पे एज अ मिरर एक्ट कर रहा है, ये मिरर की पोजीशन बताएगी कि इस पॉइंट की इमेज कहाँ बनेगी. एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर हम बोलते हैं कि इसकी इमेज क्या होगी तो बोला जाता है मिरर इमेज इन एक्स एक्सिस. तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखिए ये एज अ मिरर एक्ट कर रहा है तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम एक्स एक्सिस से इतनी ही डिस्टेंस पे यहाँ पर आएंगे, इस पोजीशन पे आएंगे, इस कंडीशन पे आएंगे. तो अगर आप देखने की कोशिश करिए तो हम क्या करेंगे, इतनी ही डिस्टेंस कवर करेंगे जितनी डिस्टेंस ये अपवर्ड डायरेक्शन में है. ये देखिए ये दिस एंड दिस वन. अब अगर हम यहाँ से देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें तो हमको क्या चीज़ दिख रही है, एक्स एक्सिस पे हम उतनी ही डिस्टेंस कवर करेंगे, ये हो गया आपका एक्स, और वाई एक्सिस पे भी हम उतनी ही डिस्टेंस कवर करेंगे. बस यहाँ पर एक चीज़ चेंज हो जाएगा, वो है वाई एक्सिस का डायरेक्शन. वाई एक्सिस का डायरेक्शन यहाँ पर कितना था, पॉजिटिव डायरेक्शन था, और अगर यहाँ पर देखिए तो ये आपका हो गया -y. तो ये हो गया आपका x माइनस वाई, किसी भी पॉइंट एक्स वाई का एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इमेज. ठीक, एक चीज़ हो गई. अब दूसरी चीज़ की बात करते हैं. सेकेंड केस में अगर आप देखिए तो इस बार क्या हुआ था कि एक्स एक्सिस एज अ मिरर एक्ट कर रहा था. अब बात करते हैं वाई एक्सिस की. जिस तरीके से एक्स एक्सिस एज अ मिरर एक्ट करता है उसी तरीके से वाई एक्सिस भी इस पॉइंट के लिए एज अ मिरर एक्ट कर सकता है. ठीक है, ये मिरर की लोकेशन बताएगी कि इमेज कहाँ बनती है. ठीक है, अब आप जिस भी तरीके से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर रखिए तो आपकी इमेज किसी और तरीके से बनती है. वर्टिकल डायरेक्शन में अगर आप देखिए अपनी जो है मिरर रखिए तो आपकी इमेज दूसरी तरीके से बनती है. अब उसी तरीके से अगर आप ये देखिए, ये पॉइंट आपके पास है. ठीक, वाई एक्सिस एज अ मिरर एक्ट कर रहा है तो इस पॉइंट की इमेज इस साइड बनेगी. ठीक है, अब इस साइड अगर इसकी इमेज बन गई तो एग्जैक्टली वही कंडीशन फुलफ़िल करेगी. कैसे फुलफ़िल करेगी, अगर आप देखने की कोशिश करिए तो ये उतनी ही डिस्टेंस पे इस तरीके से इसकी क्या बनने वाली है, इमेज बनने वाली है. अब अगर यहाँ से आप देखने की कोशिश करिए तो सेम डिस्टेंस की बात होती है, कोऑर्डिनेट चेंज होता है. डिस्टेंस इसने देखिए एक्स एक्सिस पे कितनी कवर की है, एक्स एक्सिस पे इन्होंने
x यूनिट की डिस्टेंस कवर की तो ये हो गया x। पहले मेरी बात ध्यान से सुनिए। और y एक्सिस पे इन्होंने कितनी डिस्टेंस कवर की है, y एक्सिस पे इन्होंने y यूनिट डिस्टेंस कवर की है। लेकिन ये x एक्सिस का कौन सा डायरेक्शन है, नेगेटिव डायरेक्शन है। अगर आप ये देखिए तो दिस इज योर नेगेटिव x एक्सिस, तो इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -x, y। तो ये आपका हुआ फाइनली मिरर इमेजेस की बात हुई। अब हम पॉइंट 2 पे आते हैं। पॉइंट 2 की केस में अगर हम देखें तो पॉइंट 2 के केस में हमारे पास क्या है कि व्हेन एनी पॉइंट लाइज ऑन सेकंड क्वाड्रेंट, अगर हमारा कोई पॉइंट कहाँ पे लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो उस केस में अब तक आपके दिमाग में इमेज बन जानी चाहिए। सपोज दैट कि इफ एनी पॉइंट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट तो देयर कोऑर्डिनेट विल बी -x, y। अब इसमें भी दो केसेस हमारे पास लाई करेंगे। दो केसेस कौन कौन से, एक तो x एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसकी मिरर इमेज और y एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसकी मिरर इमेज। ठीक है, x एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसकी मिरर इमेज की बात करें तो कुछ यहाँ से थी और ये रहा इसका मिरर, तो इसकी इमेज इस साइड बनेगी। तो ये हो गई इसकी इमेज। अब इसकी इमेज का कोऑर्डिनेट हमें बताना है, तो इसकी इमेज के कोऑर्डिनेट बताने के लिए अगर आप देखें तो जितनी डिस्टेंस हम लोगों ने यहाँ पे कवर की थी उतनी ही डिस्टेंस यहाँ पर भी कवर होगी। ये डिस्टेंस कितनी थी, ये डिस्टेंस आपकी थी x और इसका कोऑर्डिनेट क्या था, -x। उसी तरीके से ये डिस्टेंस भी x होगी और इसका कोऑर्डिनेट -x होगा, बिकॉज ये क्या है, नेगेटिव x एक्सिस है। और y की बात करते हैं तो y के केस में अगर आप देखने की कोशिश करिए तो ये पॉजिटिव y था। सपोज करिए ये पॉजिटिव y एक्सिस था और ये नेगेटिव y एक्सिस है, तो इसका मतलब ये -y हो जाएगा। ये हो गया, ये था x एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसकी मिरर इमेज। अब बात करते हैं y एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसकी मिरर इमेज। y एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसकी मिरर इमेज की बात करते हैं तो हम क्या करेंगे, हम y एक्सिस ये एज अ मिरर इस पॉइंट के लिए वर्क कर रहा है। अब हम इतनी ही डिस्टेंस पे यहाँ पर आएंगे, ये है इसकी मिरर इस पॉइंट के इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ये एज अ मिरर एक्ट कर रहा है। ये अगर आप यहाँ से देखिए तो x एक्सिस पे ये उतनी ही डिस्टेंस कवर करेंगे जितनी इन्होंने यहाँ पर डिस्टेंस कवर की। देखिए डिस्टेंस ये भी x है, डिस्टेंस ये भी x होगी, बस कोऑर्डिनेट चेंज होता है क्योंकि ये नेगेटिव x एक्सिस है और ये पॉजिटिव x एक्सिस है। पॉजिटिव x एक्सिस में हमने x को पॉजिटिव कर लिया क्योंकि आपको पता है कि 0 है, 0 के लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव चीज़ें हो जाती हैं और 0 के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव चीज़ें जाती हैं। तो उसी तरीके से एग्जैक्टली यहाँ पर भी हमने 0 के लेफ्ट हैंड साइड की चीज़ें, ये 0 होता है ना, लेफ्ट हैंड साइड की चीज़ें ये नेगेटिव चली जाती हैं x एक्सिस के केस में, और राइट हैंड साइड के केस में ये पॉजिटिव। और y की डिस्टेंस की बात करें तो ये आपका इसी तरीके से y हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गई आपकी चीज़ें। अब इसी तरीके से जो अनदर 2 केसेस होंगे, लाइक इसका जो है थर्ड, अगर कोई कोऑर्डिनेट अगर आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है तो उसकी मिरर इमेज आप हमको इसी तरीके से बताएंगे, और अगर कोई कोऑर्डिनेट आपका 4th क्वाड्रेंट में है तो आप उसकी मिरर इमेज भी मुझे क्लासरूम में बताएंगे। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 1। लास्ट क्लास में हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को आई थिंक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, तो मैंने इस क्वेश्चन को बताने का डिसीजन फिर से लिया। क्या कह रहे हैं, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर PM एंड PN ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन x एक्सिस। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप मेरे साथ साथ वर्क करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आर ऑफ 3 एंड 2 यूनिट रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट PM एंड N। ठीक, क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़िए। सबसे पहला काम, आप जो भी वर्क स्टार्ट करेंगे उसके लिए आपने क्या किया, x एक्सिस और y एक्सिस को ड्रॉ किया। ठीक, इसको आपको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है। ये x डैश हो गया, ये y डैश हो गया। ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ ग्राफ पेपर हम जो है कॉपी पे आपको बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर PM एंड PN ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ x एक्सिस एंड y एक्सिस आर 3 एंड 2 यूनिट रिस्पेक्टिवली। कह रहे हैं कि हमारे पास कोई पॉइंट है। ठीक, हमारे पास कोई पॉइंट है, वो कह रहे हैं पॉइंट P, हमने सपोज दैट कि पॉइंट P यहाँ पर ये है। ठीक, फिर क्या कह रहे हैं कि PM एंड PN ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस आर 3 एंड 2 यूनिट। कह रहे हैं कि पॉइंट P से हम x एक्सिस पे कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये हमने ड्रॉ कर लिया। पॉइंट P से y एक्सिस पे हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक, अब क्या कह रहे हैं, दिस इज योर PM एंड दिस इज योर PN। लिसन टू मी केयरफुली। क्वेश्चन में क्या गिवन है, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर PM
PM की जो लेंथ इन्होंने दे रखी है वो कह रहे हैं कि दैट इज़ 3 यूनिट। तो कह रहे हैं कि इसकी हमने जो लेंथ कंसीडर की वो लेंथ कितनी है बच्चों, वो लेंथ है 3 यूनिट। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि जो PN है, PN की लेंथ इन्होंने कितनी दे रखी है, PN की लेंथ इन्होंने दे रखी है 2 यूनिट। तो ये पोर्शन आपका क्या हो गया, 2 यूनिट हो गया। ठीक, ये चीज़ हम लोगों को क्वेश्चन में बताई गई। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, इन दिस क्वेश्चन इट वाज आस्क्ड दैट पॉइंट व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, पॉइंट M एंड पॉइंट N। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखिए तो ध्यान से समझिएगा, ये कितना था, 3 था। ये कितना था पोर्शन, ये लेंथ 3 थी। इसका मतलब कि ये अगर 0 रहा तो ये 1 मिला, ये 2 मिला और ये भी क्या हो गया 3। तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस कवर हुई ये डिस्टेंस इसके इक्वल होगी। तो हमने क्या कह दिया कि हियर ON इज इक्वल टू PM। ठीक, तो PM कितना था, 3। तो इसका मतलब ये भी आपका क्या हो गया, ये पोर्शन भी आपका 3 यूनिट हो गया, 3 यूनिट। अब बात करते हैं, यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ से OM की बात करें, ये डिस्टेंस की बात करते हैं। OM किसके इक्वल है, OM विल बी इक्वल टू PN। OM किसके इक्वल हो जाएगा, OM विल बी इक्वल टू PN। और PN कितना है बच्चों, PN है आपका 2। तो इसका मतलब ये पोर्शन भी आपका कितना हो गया, 2 हो गया। मतलब ये 1 इन्होंने कवर किया और ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो इस तरीके से इन्होंने 2 यूनिट यहाँ पर कवर किया। ठीक, अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M। पहले M पे आते हैं। M के केस में अगर हम आते हैं तो M के केस में अगर आप देखिए तो इसका कोऑर्डिनेट कैसे बन पाएगा, उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा। इन दिस केस यू कैन सी दैट कि पॉइंट M लाइज ऑन x एक्सिस। Since any point lies on x axis, therefore its ordinate will be 0। तो x एक्सिस पे लाई करेगा तो ऑर्डिनेट वाला पोर्शन 0 हुआ। और x एक्सिस पे हम चेक करते हैं कि इन्होंने कितनी डिस्टेंस कवर की। तो ये देखिए x एक्सिस पे इन्होंने 2 यूनिट की डिस्टेंस कवर की, तो ये आपका 2,0 हो गया। अब बात करते हैं पॉइंट N के पॉइंट किसके कोऑर्डिनेट की, पॉइंट N के कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। इन दिस केस यू कैन सी दैट कि पॉइंट N लाइज ऑन विच एक्सिस, पॉइंट N लाइज ऑन y एक्सिस। सिंस पॉइंट N लाइज ऑन y एक्सिस, तो उस केस में अगर आप देखने की कोशिश करिए, ध्यान से देखने की कोशिश करिए, तो हमने आपको बताया कि इफ़ एनी पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस इट्स एब्सिसा विल बी 0। तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। और y एक्सिस पे चेक करेंगे तो इन्होंने कितनी डिस्टेंस कवर कर रखी है, तो हम कह सकते हैं कि 3 यूनिट की डिस्टेंस इन्होंने कवर कर रखी है। अब आते हैं पॉइंट P पे। पॉइंट P की बात करते हैं तो पॉइंट P x एक्सिस से भी पे कवर की हुई डिस्टेंस है और y एक्सिस से भी कवर की हुई डिस्टेंस है। x एक्सिस पे कितना कवर किए हैं, 2 यूनिट, और y एक्सिस पे कितनी कवर किए हैं डिस्टेंस, 3 की यूनिट। तो x एक्सिस की डिस्टेंस, इसके लिए हम पहले ऐसे पॉइंट P का कोऑर्डिनेट चेक करने के लिए हम पहले चेक करेंगे कि हमने x एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस कवर की, 2, फिर y एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस कवर की, 3, तब जा करके हम पॉइंट P पर पहुंचे हैं। तो इसका मतलब x कोऑर्डिनेट विल बी 2 एंड y कोऑर्डिनेट विल बी 3। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम थी। नाउ लेट्स कम टू द अनदर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। कह रहे हैं द 3 वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC आर A 1,4, B -2,2, C 3,2. Plot these point on a graph paper and calculate the area of triangle ABC। ये क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहला काम x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे ग्राफ पेपर की हेल्प से। ग्राफ पेपर में आपको ये वर्क क्या करना है, प्रोसीड करना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, 4 मार्क्स आपको इजीली दिला सकते हैं। और अभी नहीं, क्लास टेंथ में भी आपको ये सेम क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स दिलाएगा। कह रहे हैं द 3 वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC आर A 1,4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो फॉर 1,4। 1,4 मीन्स वी विल गो फॉर 1 ऑन x एक्सिस पे 1, तो हमने x एक्सिस पे 1 हम आए, y एक्सिस पे 4, 1 2 3 4, तो ये पॉइंट आपका मिला A पॉइंट हो गया। दिस A पॉइंट, दिस इज़ 1,4। ठीक, ये ग्राफ पेपर पे आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। 1 ब्लॉक को 1 यूनिट कंसीडर करिएगा। B -2,2, B पे आते हैं। -2,2 मीन्स x एक्सिस पे -2 और y एक्सिस पे 2, तो दिस पॉइंट विल बिकम
-2, इसको हमने कह दिया b, -2, अब नेक्स्ट पॉइंट है c। c पॉइंट क्या है, 3, 2 मीन्स x एक्सिस पे 3 और y एक्सिस पे 2, तो ये हो गया 3, 2। अब कह रहे हैं कि ये जो पॉइंट्स थे इनसे एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ, ठीक, क्या फॉर्म हो गया, ट्रायंगल फॉर्म हो गया। तो हमने एक ट्रायंगल इससे ड्रॉ कर लिया फटाफट, ठीक है। अगर आप इसे ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, अभी ये एक्यूरेट नहीं दिखाई दे रहा है आपको, सॉरी फॉर दैट। इसके लिए ये हो गया आपका ये दिस वन, ठीक, क्योंकि हमने इसको मेज़रमेंट से नहीं बनाया है इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, बट आपको मेज़रमेंट से इसको ड्रॉ करना है। ये हमको क्या मिल गया, ट्रायंगल मिल गया, ठीक, ट्रायंगल ABC। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इस ट्रायंगल ABC की एरिया को आपको कैलकुलेट करना है, ठीक। अब ध्यान से समझिए, ध्यान से समझने की ज़रूरत ये है कि अगर आपको किसी भी ट्रायंगल की एरिया कैलकुलेट करनी होती है तो एरिया क्या होती है, एरिया इज इक्वल्स टू होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है आपका एरिया का फॉर्मूला, ठीक। बेस के केस में यहाँ पर BC है, तो बेस के केस में आपके पास 1/2 इंटू BC है, लेकिन अभी भी हमारे पास हाइट नहीं है यहाँ पर, तो हाइट फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को कुछ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया, कुछ वर्क करना स्टार्ट किया, और वर्क के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस पॉइंट NA से, वर्टेक्स से क्या किया, पॉइंट A वर्टेक्स से हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना स्टार्ट किया। ध्यान से समझिएगा, इस तरीके से ये हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया पॉइंट इससे, ठीक, ध्यान से समझिएगा, ये हो गया। इसको हमने क्या कह दिया, इसको, इस पॉइंट को हमने कह दिया M और इस पॉइंट को हमने कह दिया L, ठीक। AL की वैल्यू चाहिए हमें, किसकी वैल्यू चाहिए बच्चों, AL की। AL यहाँ पर AL को हमने कंसीडर कर रखा है एज अ हाइट ऑफ ट्रायंगल ABC। आपको पता है हाइट फाइंड आउट करना है। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए, ठीक। सबसे पहली चीज़ तो आपको चाहिए बेस BC, बेस क्या चाहिए, BC चाहिए। BC के केस में अगर आप देखिए, अगर ध्यान से समझने की कोशिश करिए, इसको या तो O पॉइंट दे दीजिए, O लेकिन ओरिजिन होता है, इसको D देखिए, ठीक। क्या चाहिए, BC। BC के लिए हम क्या आएंगे, ये D पॉइंट जो है वो आपका एकदम ज़ीरो है। BC अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमको क्या चाहिए, BD प्लस DC। तो BC कैन बी रिटन एज BD प्लस DC। अब हमको क्या चेक करना है कि BD की कितनी डिस्टेंस है, ये रही आपकी BD की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है, BD। अब हमें उसको देखना है कि हम x एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस यहाँ पर कवर किए हैं। तो इन दिस केस यू कैन सी दैट कि द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B, मतलब x कोऑर्डिनेट पॉइंट B का यहाँ पर कितना है, -2 डिस्टेंस तो हो नहीं सकती, ये तो कोऑर्डिनेट है। तो इसका मतलब हमने ये कह दिया कि ये जो BD है इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी है, 2 यूनिट है। कितनी है, 2 यूनिट। कोऑर्डिनेट माइनस और प्लस होता है, डिस्टेंस कभी माइनस नहीं होती। तो इसका मतलब BD की जो डिस्टेंस हो गई, ये BD की डिस्टेंस कितनी हो गई, इसको हमने कह दिया 2 यूनिट। क्या हो गया, ये 2 यूनिट हो गया। अब आगे बात करते हैं DC की। DC के केस में अगर आप देखिए तो यहाँ से यहाँ तक का जो इसका कोऑर्डिनेट बना, इस पोर्शन से लेकर के इस पोर्शन तक, ठीक, ये जो डिस्टेंस हुई कितनी कवर हुई, 0 1 2 3, तो ये 3 डिस्टेंस कवर हुई। तो इसका मतलब DC क्या हो गया, 3 हो गया। इसका मतलब यहाँ से BC जो बेस हो गया वो आपको मिल गया 5 यूनिट, ठीक है। अब बात करते हैं किस चीज़ की, अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट थिंग की, दैट इज़ क्या है, अब बात करते हैं हाइट की। हाइट की बात करें तो हाइट क्या है, यहाँ पर AL है, हाइट AL है। AL फाइंड आउट करने के लिए हमको पहले AM चाहिए। AM, ये पोर्शन आपका पूरा AM है, ठीक। AM में से अगर आप क्या करते हो, LM को सब्ट्रैक्ट करोगे, ये पूरा AM है, AM में से LM को निकाल दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, AM माइनस LM, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ AL विच इज़ द हाइट ऑफ द ट्राइंगल ABC। तो इस केस में अगर आप देखिए AL इज इक्वल टू AM। अब देखेंगे AM की कितनी डिस्टेंस है, तो इन दिस केस यू कैन सी दैट कि AM ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पे है, ये देखिए, इसकी ये y एक्सिस की डिस्टेंस कवर करेंगे, जितनी डिस्टेंस ये होगी, ये यहाँ तक की उतनी ही डिस्टेंस ये भी होगी। तो ये डिस्टेंस कितनी थी, 4 यूनिट, तो ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, 4 यूनिट। आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर लिखा भी है कि y जो एक्सिस, y देखिए y कोऑर्डिनेट 4 है, y कोऑर्डिनेट 4 का मतलब ये हो गया कि हमने y एक्सिस पे इतनी डिस्टेंस कवर किया है, कितना, 4 यूनिट का। तो इसका मतलब ये हो गया 4 यूनिट
और एल एम की बात करें तो एल एम की बात करते हैं तो एल एम की केस में यहाँ से देखिए वाई एक्सिस पे इन्होंने ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस कवर की है, ये देखिए ये कितनी डिस्टेंस है वाई एक्सिस पे 1 2, तो ये हो गया 2, तो एल एम विल बी 2, तो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग वी विल गेट 2 यूनिट। ठीक है, अब हमारे पास सारे टूल्स हैं जिसकी हेल्प से हम इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने कह दिया देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू 1/2 BC into AL is equal to 1/2 BC is means 5 और AL means 2, तो therefore this will become 5 unit, its area will be 5 unit। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, ध्यान से समझिएगा क्या कह रहे हैं। बेसिकली द 3 vertices of rectangle ABCD are A 2,2, B -3,2, C -3,5 -3,5. Plot these points on the graph paper and find the coordinate of point D. Also find the area of rectangle ABCD. ये क्वेश्चन था। लास्ट वीडियो में हमने एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन डिस्कस किया था स्क्वायर के लिए, बट वहाँ भी कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रही, तो हम इस क्वेश्चन पे इस टाइप के क्वेश्चन पे फिर से आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से अगर हम देखने की कोशिश करें तो देखिए हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को प्रॉपरली ड्रॉ कर लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल the 3 vertices of rectangle ABCD are A, B and C. 3 vertices given है, फोर्थ हम लोगों को इसके हेल्प से फाइंड आउट करना है और आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगल ABCD। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज A 2,2, एक्स एक्सिस पे 2, वाई एक्सिस पे 2, दिस कोऑर्डिनेट विल बी 2,2 और इससे हमने कह दिया पॉइंट A 2,2। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, पॉइंट B -3,2, -3,2 मीन्स एक्स एक्सिस पे 3, वाई एक्सिस पे 2, एक्स एक्सिस इज -3 एंड वाई एक्सिस इज अगेन 2, तो ये हो गया कोऑर्डिनेट आपका -3,2, इसको हमने कह दिया पॉइंट बी। अगेन नेक्स्ट कोऑर्डिनेट इज पॉइंट सी -3,5, एक्स एक्सिस पे -3 और वाई एक्सिस पे 5, तो ये हो गया -3 और वाई एक्सिस पे 5, तो मीन्स हम लोगों को कुछ यहाँ पर चलना पड़ेगा। ठीक है, एक्स एक्सिस पे -3, वाई एक्सिस पे 5, तो ये कोऑर्डिनेट्स हमको मिल गए। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्हें फटाफट आप क्या करिए, ज्वाइन करिए, इमीडिएटली ज्वाइन करना स्टार्ट किया। ये हमने ज्वाइन कर दिया इस तरीके से, दिस वन, और इसी तरीके से हमने यहाँ पर भी इसको क्या किया बच्चों, ज्वाइन किया इस तरीके से, और इसी तरीके से यहाँ पर भी हम इसको क्या करने वाले हैं, इस तरीके से ज्वाइन करने वाले हैं। ठीक है, ये हो गया और इसके बाद हमने इसको ज्वाइन करके क्या किया, एक रेक्टेंगल बनाया। ये रेक्टेंगल हमारा बन गया। ए बी, ये पॉइंट आपका सी रहा, सी का कोऑर्डिनेट -3,5 रहा। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यहाँ से जो डी कोऑर्डिनेट मिल रहा है उस डी कोऑर्डिनेट का आपको पहले क्या बताना है, पहले डी जो मिल रहा है पॉइंट डी, इसका कोऑर्डिनेट बताना है, ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा। आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझिएगा क्या करना है। यहाँ पर ये है आपका रेक्टेंगल की केस में आपको पता है कि ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ऑपोजिट साइड्स की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, तो अब क्या कहा जा रहा है, अगर हम बात करते हैं पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट के लिए। पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट की बात करें तो पॉइंट डी उतनी ही डिस्टेंस पे ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे होगा जितनी डिस्टेंस पे क्या है, ए है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं यहाँ पर उनकी कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, मतलब उनकी डिस्टेंस क्या होती है, सेम होती है। तो अगर हम बात करते हैं किन चीज़ों की, सबसे पहली चीज़ हमसे पूछी जाती है कोऑर्डिनेट एब्सिसा की बात करें। एब्सिसा की बात करते हैं तो एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी की एब्सिसा क्या हो जाएगी, पॉइंट डी की एब्सिसा उतनी ही होगी जितनी पॉइंट ए की एब्सिसा है। दैट मीन्स कि एब्सिसा ऑफ पॉइंट ए, एक्स एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस इन्होंने कवर की, 2 यूनिट, तो डी भी एक्स एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे, 2 यूनिट। इट इज़ वेरी इजी। अब उसी तरीके से वाई एक्सिस की बात करते हैं तो ऑर्डिनेट ऑफ, आपको पता है कि ये डिस्टेंस जो होती है इस डिस्टेंस के क्या होती है, इक्वल होती है। तो जितनी डिस्टेंस ये इन्होंने यहाँ पर कवर की होगी एग्जैक्टली उतनी ही डिस्टेंस पॉइंट डी भी यहाँ पर कवर करेगी। तो अब बात आ गई ऑर्डिनेट की, तो ऑर्डिनेट ऑफ डी इज इक्वल टू, डी का ऑर्डिनेट उतना ही होगा जितना कि पॉइंट सी का ऑर्डिनेट है। जितना सी ने वाई एक्सिस पे डिस्टेंस कवर की है उतनी ही डी भी कवर करेगा। तो उस केस में ऑर्डिनेट ऑफ डी इज इक्वल टू ऑर्डिनेट
ऑर्डिनेट ऑफ सी, डी का ऑर्डिनेट सी के ऑर्डिनेट के इक्वल है। सी का ऑर्डिनेट कितना था, सी का ऑर्डिनेट 5 था, तो डी का ऑर्डिनेट भी कितना बन जाएगा, डी का ऑर्डिनेट भी 5 बन जाएगा। मतलब यहाँ से देखिए तो 2,5 इसका कोऑर्डिनेट मिल गया। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। एरिया मतलब हम एक लेंथ फाइंड आउट कर लें और एक ब्रेथ फाइंड आउट कर लें। तो एरिया के लिए सबसे पहले हम लोगों को ए बी चाहिए। तो ए बी की बात करते हैं तो चेक करेंगे कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ए बी। ए बी की लेंथ की बात करते हैं तो देखिए क्या मिला, ये रहा आपका पॉइंट डी। ए बी मीन्स ए डी प्लस डी बी, ठीक है। ए डी देखेंगे तो कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, ये एक्स एक्सिस पे 2 यूनिट की डिस्टेंस इन्होंने कवर की। अब यहाँ से देखिए डी बी एक्स एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस कवर की, कोऑर्डिनेट कितना है -3, तो मतलब डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 3 यूनिट की, 3 यूनिट की डिस्टेंस कवर की। तो ये मिल गया 2 + 3 मीन्स हो गया 5 यूनिट। अब बात करते हैं वाई एक्सिस की। वाई एक्सिस के केस में अगर हम आते हैं तो वाई एक्सिस के केस में हम लोगों को यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि ए डी क्या मिलेगा हमें, ठीक है। ए डी के केस में अगर हम देखने की कोशिश करें तो हमें चेक करना है कि इसकी डिस्टेंस क्या मिलेगी हमें, या बी सी के केस में तो हमें क्या चाहिए, बी सी चाहिए हमें बच्चों। देखो बी सी के केस में हम लोगों को कैसे मिलेगा इसका, देखिए इसके लिए हम थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करते हैं। आप एक्सटेंड मत करना, बस मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक्सटेंड कर रही हूँ, ठीक है। ये डिस्टेंस चाहिए, ठीक, कितनी डिस्टेंस चाहिए, ये पूरी आपको डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। अगर सपोज़ करो कि हमने इसको कोई पॉइंट कह दिया, लाइक हमने इसको कह दिया डी डैश, ठीक। क्या चाहिए आपको चाहिए बी सी, ठीक, बी सी चाहिए। तो बी सी अगर हमें फाइंड आउट करनी है, क्योंकि आपको पता है कि हम इसमें जो भी चीज़ फाइंड आउट करेंगे वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में होगी, क्योंकि हमको ओरिजिन के बारे में ही पता है कि ओरिजिन ही हमारा 0 से स्टार्ट होता है। तो उस केस में अगर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बी सी के लिए हमें जो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, तो देखो पहले कैसे फाइंड आउट करेंगे बी सी कैन बी फाइंड आउट बाय सी डी डैश माइनस बी डी डैश। मतलब इस पूरी प्लेस में से सी डी डैश में से अगर हम इस वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास बी सी मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने कह दिया, क्या चीज़ कह दिया कि सी डी डैश माइनस बी डी डैश, सी डी डैश में से बी डी डैश को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोगों को बी सी की लेंथ मिल जाएगी। सी डी डैश कितना है, सी डी डैश चेक करने के लिए हमने यहाँ से क्या चेक किया, हमने चेक किया कि ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक 5, जितना ये लेंथ होगा उतना ही ये लेंथ होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि वाई कोऑर्डिनेट कितना है 5, तो सी डी मतलब कि इन्होंने वाई एक्सिस पे 5 यूनिट की डिस्टेंस को कवर किया है। तो सी डी डैश कितना हो गया 5 यूनिट, तो हमने कह दिया कि ये मिला हमें 5। बी डी डैश की बात करते हैं, बी डी डैश के लिए हमने यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट देखा कितना है 2, वाई कोऑर्डिनेट मतलब यहाँ पर इन्होंने 2 यूनिट की डिस्टेंस कवर की, तो 5 - 2, तो इस तरीके से हमें 3 यूनिट मिल गया। अब इस केस में हमारे पास क्या है, हमारे पास लेंथ दे रखी है दिस और हमारे पास ब्रेथ दे रखी है दिस। तो उस केस में हमको क्या चाहिए, हमें चाहिए एरिया। तो एरिया इज इक्वल्स टू हमें क्या मिल जाएगा, ए बी इंटू बी सी इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, ए बी की वैल्यू 5 थी, 5 × 3 इज इक्वल्स टू 15 स्क्वायर यूनिट इसकी क्या मिल गई, स्क्वायर यूनिट इसकी हमें मिल गई एरिया, ठीक है।